शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए आपका। शंकराचार्य जी की श्रृंखला चलाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राकेश जी, आप आ रहे हैं, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि 100 लोग भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। शंकराचार्य के बारे में तो भारत, जिन्होंने सनातन को उबार ली, उसके बारे में न नई पीढ़ी को पता है, न पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को बताना चाहती है ना, नई पीढ़ी को उसमें कोई उत्सुकता है। लेकिन भारत अगर बचेगा पुनः, तो आदि शंकर के रास्ते ही जाकर। नागेश राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी खन्ना जी करें, अगर हमारे मंदिर मुक्त हों और सच्चे सन्यासी उनके संसाधनों का सदुपयोग करते हुए गुरुकुल स्थापित करें, तो वैदिक के साथ आधुनिक शिक्षा का उचित मेल करें, तो पुरातन संस्कार हिंदुओं को मिशनरी स्कूल से दूर कर दे। बहुत अच्छा प्रयास है, परंतु वो जो गवर्नमेंट एड है, वो ये हमारे गुरुकुल और ना हमारा वैदिक बोर्ड बन पाया है। पहला प्रयास सरकार को ही करने पड़ेंगे, वरना ये बच्चे न इधर के रहेंगे न उधर। और मैं जो आपको शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र खोलने जा रहा हूँ, उसमें मैं पूरी व्यवस्था, कोर्स तैयार हो रहा है कि सनातन अर्थशास्त्र, सनातन धर्मशास्त्र, सनातन तर्कशास्त्र, सनातन राजनीति, ऐसे। लेकिन ये नहीं कि मैं बचपन से किसी को पढ़ाने के लिए कि उस कोर्स को छोड़ दो ना। ये एक आपको मास्टर बनाने का, सनातन में मास्टर बनाने का होगा। और मेरा जोर माता पिताओं पे ज्यादा ही होगा, क्योंकि बच्चों का उतना दोष नहीं है। कुम्हार जैसा मिट्टी के लोंदे को घड़ा बनाना चाहेगा तो वो घड़ा बनेगा, गिलास बनाना चाहेगा तो वो गिलास बनेगा, मटका बनाना चाहेगा वो मटका बनेगा, या फिर वो मिट्टी को तोड़ के रख देना चाहेगा तोड़ के रख देगा। माँ बाप ने अपने बच्चों को तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने खुद स्वयं यात्रा नहीं की। अगर मैंने यात्रा नहीं की तो मैं अपने बच्चों को क्या यात्रा करूँ। संजय पांडे जी, बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आप बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, धन्यवाद। बस परमात्मा करा देते हैं। ओम प्रकाश बागड़ी जी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बात लंबे जाने की नहीं है, निरंतर चलने की है। अगर ये निरंतर रहता है तो फिर चाहे कितना भी लंबा चले, हमारी आखिरी सांस तक भी चले, तो हम सुनने को तैयार हैं। नहीं, आप तो बिल्कुल सुनेंगे। और मेरा भी मजा, आप जानते हैं कि कई लोग मुझे कहते हैं कि छोटे वीडियोज करो। मैंने कहा यहाँ वीडियो बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है। 2 मिनट न्यूडल्स है ही नहीं, ये सनातन की यात्रा है दोनों ही जगह। तो मेरा भी प्रयास वही है, क्योंकि जब शास्त्रार्थ चलते थे, आप देखेंगे मंडन, और तो कई कई दिन चले। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ 2 मिनट नूडल की तरह नहीं था कि 7 मिनट के वीडियो में आ जाए। अष्टावक्र जी कह रहे हैं 7 मिनट में हो जाए ना। कई कई दिन चलते, कई कई दिन, क्योंकि धर्म है ये कोई मजाक नहीं है। इसलिए कई कई दिन चलते थे। योग वशिष्ठ आप देखिए, गीता देखिए भगवान का, कहीं युद्ध के मैदान में 18 अध्याय बोल गए भगवान। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही व्यवस्था थी, तभी तो वो धर्म को जान पाया आज का मानव। मुकेश प्रसाद जी, धन्यवाद। हम लोग अभी आपके जिज्ञासु भक्त जन, आप सब जिज्ञासु हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी, आपका बीके शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ, हम भी आपके साथ में डिजिटल तरीके से बनारस की यात्रा करेंगे, काशी और देवप्रयाग सबका दर्शन आप करा देंगे। आ, बिल्कुल प्रयास होगा मेरा। मैं कोशिश बहुत प्रयास करता हूँ कि मैं डिजिटली ब्लॉग व्लॉग जो है, पर मुझे, मैं कई को कि मैं पुस्तक अगर मैं जाता हूँ, मैं सोचता हूँ छोड़ दो यार इसको, अभी पहले पुस्तक की यात्रा कर ले। प्रयास तो मेरा रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा। और चेतन राव जी कह रहे हैं, संजीव जी, गुरु और शिष्य के मध्य अद्वैत होने के पश्चात भी द्वैत रहना आवश्यक है। शिष्य को गुरु से सम होने उपरांत भी गुरु की सगुण भक्ति करनी चाहिए। गुरु और शिष्य के मध्य अद्वैत होने के पश्चात भी द्वैत रहना चाहिए, ये तो आवश्यक इसलिए है कि तभी आपके स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण शिष्य का हो पाता है। बुद्ध की छाव में भी कोई आनंद हो पाता है, कृष्ण की छाव में भी कोई अर्जुन हो पाता है, वशिष्ठ की छाव में भी कोई राम हो पाता है, संदीपन की छाव में भी कोई कृष्ण हो पाता है। अपना व्यक्तित्व तो होना ही चाहिए।
राज शर्मा जी, सर मैं हिंदू मंदिरों की मुक्ति के लिए अनुच्छेद 25 से 30 के अधिकार हिंदुओं को दिए जाएं, बस यही हिंदुओं के लिए पर्याप्त है और गुरुकुल का रास्ता साफ होगा। मैं रोज ट्वीट करता हूँ। बहुत अच्छा ट्वीट करते रहिए। और बहुत शीघ्र कपोत गुरुकुलम की स्थापना होने जा रही है। वो पूरी आपके स्नातक लेवल का कार्यक्रम होगा, वो बचपन का कार्यक्रम नहीं होगा। बस मुझे सबको सनातनी हिंदू बनाना है मन से। तो परमात्मा अगर चाहेंगे, मैं फिर आ गया, परमात्मा अगर चाहेंगे तो आदि शंकर की यही व्यवस्था थी। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषदों पे भाष्य रचे, यानी शास्त्र दिया, और फिर अखाड़ों की रचना की, अखाड़ों को संगठित किया, लड़ना सिखाया। तो शस्त्र, ये दोनों का के सम्मिलन से बौद्ध धर्म से मुक्त हुआ भारत। निधि जी बहुत धन्यवाद आपका। आप जो व्याख्या साथ में करते हैं वो अत्यंत आवश्यक है। मैकाले की दी हुई थ्योरी को ध्वस्त करने में सहायक है। आपका धन्यवाद। धन्यवाद निधि जी। समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ तो उसमें धर्म और आधुनिकता दोनों का सम्मिलन हो जाता है। धर्म सिर्फ धर्म की यात्रा हो जाएगी तो आज का युवा पीढ़ी, आज का मानव समझने में दिक्कत होगी। तो समाजशास्त्र यानी पूरा समाज। खन्ना जी कह रहे हैं सनातन सत्य की खोज करने का प्रयास करता है, वो किसी पुस्तक में नहीं सिमट सकता बाकी मजहबों की तरह। बिल्कुल सही बात है। उस स्वयं के अनुभव में पहला प्रयास, पहला जो है, सब शास्त्र वास्त्र सब अंत में सिर्फ एक अनुभव के आगे सब गौण हो जाता है। वेद वेद सब गौण है। कल ही आपको बताया था भगवान विष्णु जी कह रहे हैं सब गौण है अगर आपका अनुभव आपके साथ है। धर्म की यात्रा अनुभव से होती है। ये सब यात्रा में सहायक है। जितने शास्त्र हैं वो सहायक है। यात्रा तो स्वयं करनी होती है, यानी स्वयं को अनुभव में, यानी आपको पालकी पे चढ़ा के सब ले जाके नदी किनारे ले जाए, बेटा मेरा तैरना सीखे, पर तैरना तो आपको ही हो। यही है सनातन। नीलम अवस्थी जी धन्यवाद। यति जी के विरुद्ध महिला आयोग और कपिल मिश्रा सब लोग आ गए हैं। तमाम एफआईआर हो गया था। कांग्रेसी नेता के खिलाफ कितने एफआईआर हुए अभी तक? नीलम जी अभी तक तो इन लोगों के ट्वीट भी नहीं देखे हैं बहुत ज्यादा। कांग्रेस तो है ही पथ भ्रष्ट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घेर भी नहीं पाई। ये जो लड़ने की क्षमता ज्ञान से आती है वो है नहीं। बस छोटे छोटे ट्वीट करके लोग अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं। महिला के प्रति जो इसने कहा है, मैं तो बोल भी नहीं सकता। वो अनैतिक ही नहीं है, घनघोर अनैतिक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको कहाँ घेर पा रही है। लेकिन एक यहाँ कोई उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाए, अभी पप्पू पिंकी पूरा गैंग उतर आएगा। क्या कीजिएगा, कैसे कैसे लड़िए। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं संदीप जी, माना कि मैकाले अंग्रेजी हुकूमत के तले भारत को रौंदा के सभ्यता को मिटाया, हमारे ग्रुप वालों को खत्म किया, तो ही तो कमी हमें ही रही होगी। आज तक मानसिकता वही बुलाने वाली है। देखिए मैं बताऊं ओम प्रकाश जी, हमारे बाप का नाम हमसे छीन लिया जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाए। लावारिस कहेगा लोग, यतीम लावारिस। इस एक शब्द एच पे आता है जो हरम से निकला है। तो कॉन्फिडेंस, भारत का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया लोगों का। तू गरीब है, तू ज्ञानी नहीं है, ज्ञान हम तुमको देने आए, हम तुमको आधुनिक बनाने आए हैं। 1000 साल की गुलामी बहुत बड़ी गुलामी होती है, बहुत बड़ी गुलामी। हमारा जो सत्ता प्रतिष्ठान है आजादी के बाद, वो भी गुलाम मानसिकता, औपनिवेशिक मानसिकता से ही भरा हुआ है। वो गुलामी, उसको साफ करने के लिए जो गुरुकुलीय प्रणाली थी, शिक्षा प्रणाली सनातन, वो सनातन का प्रकाश ना फैले इसलिए संविधान में इसकी व्यवस्था की गई कि ऐसा ना हो कि ये सब स्वतंत्र हो जाए और हम गुलामों को लात मार के भगा दें। वो समाज को करना था। तो समाज को जिनको करना था उनसे चूक हुई, और जिनको करना था उनको पॉलिटिकल पार्टियों ने कई नकली नकली लोग खड़े कर दिए, अपने मठ मठ और ये वो उसके सब शिष्य बनते चले गए, नाचते रहे, गाते रहे। वो जिनको सुनना था उनको कुछ सुना ही नहीं, उनके 4 नकली खड़ा कर दिए। अब नई पीढ़ी को पता नहीं असली सद्दाम के जितने नकली रूप होते उस तक। हाँ निधि जी, मैं, मेरा प्रयास है कि मैं हर प्रश्न का उत्तर दूं, क्योंकि
मैं सिर्फ कहूँ कि कोई मैं सुपर चैट का ही सिर्फ जवाब दूंगा, फिर मैं इसका ही दूंगा, तो इसका मतलब सिर्फ हो जाएगा कि धन कमाने के लिए सिर्फ हो रहा है। ये ज्ञान की यात्रा है, उसमें धन आवश्यक है, परंतु ये ज्ञान की यात्रा है। हर मन के प्रश्न को अगर उत्तर मिल जाए तो सनातन की यात्रा सरल हो जाती है। और भारत में प्रश्न उत्तर से ही सारे धर्म शास्त्रों का शास्त्र आरंभ होते हैं। हमारे यहाँ तो एक उपनिषद का नाम ही है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद, प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण। नागेश जी, मैं बिल्कुल इंडिया स्पीक्स डेली और JWST के सभी सदस्यों की तरफ से जरूर बम बम बोलूंगा। जय महादेव। और कल वैसे मैं कल तो यही हूँ, आगे देखते हैं कब हम निकलते हैं, पहले गाड़ी आ जाए तो उसके बाद जब निकलेंगे मैं आपको बताऊंगा ही, ये तो निश्चित तौर पे है। मैं थोड़ा सा शास्त्रार्थ को इसलिए रोकने के लिए कहा कि मैं एक मूल माधवाचार्य जी की पुस्तक ढूंढ रहा हूँ, उसमें बड़ा बृहद है। माधवाचार्य जी के पुस्तक को आधार बनाकर ही बाकियों ने पुस्तक लिखी है, तो मैं उस पुस्तक को ढूंढ रहा हूँ। और इस पुस्तक 1300-1400 ईस्वी में लिखी गई है ना। मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1300 के आसपास हुई है, 1300 के बाद। तो उसके वो गुरु थे माधवाचार्य जी, उन्होंने लिखी थी आदि शंकराचार्य का प्रथम पुस्तक। मैं उस पुस्तक की खोज में हूँ, तो वो आज 1300 से ये 700 साल पुरानी पुस्तक मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। जरूर ओम प्रकाश जी, आप इसी तरह हमारे पर भरोसा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रयास तो मेरा जारी रहेगा। संदीप जी, आपकी प्रस्तुति एवं प्रयास प्रशंसनीय है। जहाँ मीमांसा वहां प्रश्न कहता। जिससे प्रश्न विलुप्त हो जाए उनकी यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन प्रश्न से यात्रा आरंभ होती है। जीवन क्या है, मृत्यु जो श्वेताश्वर उपनिषद है वो पूरा इसी पर है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। तो यात्रा तो प्रश्न से ही होनी चाहिए। जिज्ञासा कैसे? आपकी जिज्ञासा प्रश्न प्रश्न ही तो लेकर आती है। जिज्ञासु होना यानी हर चीज में आपको एक प्रश्न आपको झकझोरता हो। यात्रा, आध्यात्मिक मन यात्रा वहीं से आरंभ होती है, प्रश्न से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अब इसको समाप्त करता हूँ।